हेलो गाइस। 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो मैथ्स की बुक है, हम एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब जो सेट का कंप्लीमेंट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर। जैसे ए का कंप्लीमेंट है तो उसको हम कैसे लिख लेते हैं, ए के ऊपर ऐसे एक डैश लगा लेते हैं और ए के ऊपर हम ऐसे सी डाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इसका मतलब वही है ए कॉम्प्लीमेंट। और इसकी अगर कोई डेफिनेशन बतानी हो तो वो कैसे, मैं आगे आपको एग्जांपल भी बताऊंगा इसकी। कि लेट ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। अब एक यूनिवर्सल सेट है तो उसका सबसेट कौन सा है, ए। देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए। अब ए का कंप्लीमेंट क्या बनेगा, ए का कंप्लीमेंट बनेगा वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यू में है, विच डू नॉट बिलोंग टू ए, जो ए को बिलोंग नहीं करते। तो चलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए एग्जांपल, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया 2 4 6 8 10। तो इसका हमने एक सबसेट बना लिया 4 और 8 का। तो ये एक एग्जांपल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका सबसेट बना लिया 4 और 8। तो देखिए अब ए का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने बताया था या तो ऐसे ऊपर डैश डाल के लिख लेते हैं या ए के ऊपर सी इसकी पावर की जगह पर। अब इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि जो एलिमेंट ए के दिए हुए हैं उनको हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे। जैसे ये देखिए यहाँ से 4 छोड़ दिया और 8, बाकी क्या बचा 2 6 10। तो इसका कंप्लीमेंट क्या आ गया 2 6 10। तो ये कंप्लीमेंट था। आगे इसके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ये देखिए जैसे यूनिवर्सल सेट है तो मैंने अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो क्या आएगा 5। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो जो दिया हुआ है वो सब कुछ है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो उसका किसी के साथ भी और कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो सिर्फ 5 आएगा। अब यहाँ पर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो वो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंट है। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, जो आंसर आया फिर उसका फिर कॉम्प्लीमेंट किया तो वो वापस क्या बन जाएगा ए। तो वो आप ऊपर यहाँ जो एग्जांपल दिया वो देख सकते हैं। ये देखिए पहले मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, वो क्या है 2 6 10। अब इसका फिर कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम दोबारा, तो 2 6 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट में से निकल जाएगा। 2 6 10 तो बाकी क्या बचा 4 8। तो 4 8 क्या है ए, देयरफॉर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो उसको जो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है वो किसके बराबर होता है ए के। उसके बाद देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो वो क्या आता है यूनिवर्सल सेट बनता है। तो वो भी आप इसी एग्जांपल से देख लीजिए कि यहाँ पर ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है 2 6 10। अब दोनों का यूनियन करना है तो दोनों एलिमेंट जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनेगा 2 4 6 8 10। तो वो क्या बना यूनिवर्सल सेट ही वापस बन गया। तो इसका क्या आएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब दोनों के एलिमेंट अलग अलग होते हैं तो उसका क्या आएगा 5। अब इसमें देखिए एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैंने उसका नाम लिख लिया है। बाकी जो आपकी बुक है उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स जो हैं उसमें 4 लॉ आपको बताए हुए हैं कि कॉम्प्लीमेंट लॉस जो है, सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट है तो उसी को मैंने इसमें लिया। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इनके नाम नहीं बताए जो ऊपर मैंने बताया आपको। तो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन होता है ये वाला, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो इसी तरह ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या है कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आता है ए का कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन यूनियन का बनेगा इंटरसेक्शन, तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा और यूनियन का इंटरसेक्शन। तो दूसरी तरफ देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएंगे और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। तो ये था डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसमें देखेंगे कि जो डी मॉर्गन लॉ है वो कैसे यूज़ करते हैं। उसमें हम बाकी जो सम है जो हमने कॉम्प्लीमेंट के किए, जो टॉपिक किया है उसी से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट सम है। लेट, ये हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसके बाद पहला सबसेट ए 1 2 3 4, दूसरा बी 2 4 6 8, तीसरा सी जो है वो 3 4 5 6। इसमें फाइंड क्या करना है, पहले नंबर पर हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 2 3 4 जो है वो यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो ए का कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो कौन से बचे एलिमेंट, 5 6 7 8 9। तो यही इसका आंसर है। ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, 5 6 7 8 9। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू यूनिवर्सल बट नॉट टू ए। तो इसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बी क्या है यहाँ पर, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे तो बाकी क्या बच रहा है, 1 3 5 7 9। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में देखिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैंने ये ए यूनियन सी निकाल लिया। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4 थे, तो यूनियन किसके साथ करनी है, सी के साथ। सी के एलिमेंट है 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी की तो क्या बना, 1 2 3 4 5 6। अब इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट बचते हैं ये वाले निकाल के वो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो उसमें क्या आ गया, 7 8 9। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप बस कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक ज़रा ध्यान से देखते रहना कि क्या क्या आ रहा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर जैसे हमने पहले किया कि ए के एलिमेंट लिखे यूनिवर्सल की, इसको किसके साथ करना है यूनियन, बी के एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर बी के एलिमेंट लिख लिए, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 6 और 8। उसके बाद इनका कॉम्प्लीमेंट लिया तो यूनिवर्सल सेट में से 5 7 9 आ गया। तो नेक्स्ट देखिए इसका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका कि यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आएगा। तो यहाँ पर हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वापस वही जो है जो सेट बन जाता है जो हमें दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए सेट दिया है तो इसका वापस आंसर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट है वो निकाल लीजिए और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस ए ही आएगा। अगर आप नहीं भी सॉल्व करना चाहते तो सीधा आंसर लिखिए, क्योंकि जो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है उसमें ये बताया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी सबसेट हो सकता है। अगर बी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बी आ जाएगा। तो ए के एलिमेंट जो थे हमें स्टेटमेंट में दिए 1 2 3 4, वही इसका आंसर आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी के एलिमेंट लिखे माइनस सी के एलिमेंट। अब ये एलिमेंट जो दोनों में आपस हैं वो कट जाएंगे। तो पहले बी है तो सिर्फ बी के एलिमेंट ही आएंगे 2 और 8, बाकी जो सी के बचे हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि वो माइनस किया हुआ है इसमें से। तो इसमें सिर्फ 2 और 8 आएंगे। अब इनका कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से 2 8 निकाल दीजिए, बाकी एलिमेंट जो बचे सारे लिख लें तो वो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हमारे पास बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ। पहला हमें सबसेट कौन सा दिया है, ए बी सी। तो ए बी सी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन वही है। वहाँ पर हमें जो थे वो डिजिट दिए हुए थे, यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट दे दिए हैं। तो ए बी और सी काट दो, बाकी क्या बचा, डी ई एफ जी एच। तो डी ई एफ जी एच इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब बी के एलिमेंट देखो, बी में क्या दिया, डी ई एफ जी। तो ये उसमें से यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो तो बाकी जो बचता है वो ए बी सी एच।
तो इसी तरह ये सी वाला क्वेश्चन है, वेरी इजी, ये भी आप कर सकते हैं उसी तरह ही, सी का कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह ही डी का। तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। डी के एलिमेंट दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये एलिमेंट यूनिवर्सल में से काट दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या है, होगा डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो गाइज़ ये जो सेट्स का जो चैप्टर है, यहाँ पर एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आसान लगेगी, आप इसको आराम से करिए, 1 बाय 1 करते रहिए क्वेश्चन, तो आपको एक्सरसाइज और इसका जो सलूशन है वो 1 बाय 1 आपके पास पहुँचता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। क्या कह रहे हैं कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट लो, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उसका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं, 1 से। तो ये देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से 100 ऑन सारा लिख लिया। अब बोल रहे हैं कि कंप्लीमेंट निकालो, किसका कंप्लीमेंट, उसमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर का अगर हम कंप्लीमेंट लेंगे, देखिए ये इवन नेचुरल नंबर हैं, 2 4 6 8 10 12, तो इसका कंप्लीमेंट लूँगा तो वो कौन सा आएगा, यूनिवर्सल में से ये निकलेंगे जो इवन वाले हैं। तो बाकी क्या बचा, 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। तो ये नंबर सारे कौन से होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो देयरफॉर कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये जो हमें पूछा गया ऊपर वाला क्वेश्चन, उसका कंप्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर्स का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये इसका आंसर था। सेकंड पार्ट देखिए इसका, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अब अगर एक्स ऑड नेचुरल नंबर है तो इसी एग्जाम्पल में से ऑड निकाल दो, तो बाकी क्या बचेंगे, इवन। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू n, यानी कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि जो 3 के मल्टीपल हैं वो यूनिवर्सल सेट में से कौन कौन से नंबर निकलेंगे, देखिए जैसे 3 का मल्टीपल, उसके बाद 6 9 12 ऐसे ही सो ऑन। तो ये बाकी जो नंबर बच रहे हैं वो कौन से हैं, नेचुरल नंबर हैं, 1 2 यहाँ पर 4 5 7 8 10 11 इसी तरह सारे। तो वो बिलोंग तो कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, लेकिन उसमें से ये सारे निकल जाएंगे, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जो नंबर बचेंगे सारे बाकी यूनिवर्सल सेट में से वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो यही इसका आंसर है, इसका कंप्लीमेंट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का। इसी तरह अगर आपको 4 का पूछ लेंगे तो उसमें से आप लिख देंगे यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट, x इज़ अ प्राइम नंबर। अब x प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 11, ये तो आपने किया हुआ है। तो ए नंबर दैट इज़ डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ एंड 1, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। तो इसके बाद मैंने आपको साथ में ये बता दिया कि कंपोजिट नंबर जो हैं वो कौन से होते हैं, कि नंबर दैट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है, जैसे हमारे पास अगर 4 होगा तो 4 के फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 4, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 4 4 2 2 ज़ार 4। तो इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास आ रहे हैं कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 12 14 15। अब हम कंप्लीमेंट किसका लेंगे, x इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज़ अ, ये देखिए यहाँ पर मैंने साथ में आपको ये पहले बता दिया, ये देख लो पहले कि 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है, तो इसमें से वो आएगा ही नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल में तो 1 है,
लेकिन कंपोजिट में नहीं आएगा तो प्राइम में भी नहीं आ रहा। तो अब हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे प्राइम नंबर का वो कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, x जो है वो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है एंड x इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें 1 देखियो कंपोजिट में 1 नहीं आ रहा तो 1 प्राइम में भी नहीं आया। अगर हम प्राइम नंबर्स में से कंपोजिट निकालेंगे तो 1 तो फिर भी बच ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कंडीशन में लिख दिया कि x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज़ इक्वल टू 1। तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है, 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट में सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो कि प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 12 11 13 ये प्राइम नंबर आ गए। तो कंपोजिट कौन से हैं, 4 6 8 9 10 12 ये सारे इसके कंपोजिट नंबर हैं। तो ये 1 इसमें से एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है हमने वो यहाँ पर लिख दी कि x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज़ इक्वल टू 1। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब इसका हमने जो है कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसमें कौन कौन से नंबर दिए हैं, 3 एंड 5 जो है उसके साथ डिविजिबल होने वाले। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो दिया हुआ है हमें यूनिवर्सल सेट, वो हमने लिखना ही लिखना है। साथ में क्या लिखेंगे, x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम उसके उलट चलते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट दिया होता है वो उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ क्या नहीं आएगा, 3 और 5 के डिविजिबल नंबर। तो यहाँ पर इसलिए कंडीशन दे दी x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर में जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो इसी तरह चलते जाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर इज़ एन इंटीजर दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये तो हमें पता ही है। तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कम्प्लीमेंट में सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो हमें दिया होता है उसका उलट यहाँ पर लिखना होता है। तो उलट हमने लिख दिया, स्टेटमेंट में दिया था कि x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट में, x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन बिलोंग किसको करता है, नेचुरल नंबर को, ये हमने लिखना ही लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए, x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का जो हमने क्यूब किया तो वो क्या आएगा, 3 का क्यूब 27। तो इसी तरह 4 का क्यूब सारे निकाल लिए। इसका अब हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट सेट जो है वो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप इसकी कैलकुलेशन देख लो। ये देखो, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8, x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 5, तो x का आंसर क्या आया, x इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x 3 के बराबर आ रहा है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमारे पास, नेचुरल नंबर का, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 3। क्यों लिखा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये देखो यहाँ पर साइड पर x इक्वल टू 3 आ रहा है, तो x नॉट इक्वल टू 3 होगा। तो नेक्स्ट देखिए, x सच दैट क्या है, 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। तो सिमिलर आप यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करिए। ये देखिए यहाँ पर सॉल्व किया है, 2x प्लस 5 9 को सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास, x इक्वल टू 2। तो हमारे पास x जो है वो 2 के बराबर आ रहा है। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और x नॉट इक्वल टू 2 होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 7 से शुरू होके ऑनवर्ड सारे x, क्योंकि ग्रेटर देन 7 दिया हुआ है, तो इक्वल टू भी 7 है, इसमें 7 आएगा।
तो 7 से लेकर ऑनवर्ड सारे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से 7 से लेकर ऑनवर्ड सारे निकल जाएंगे। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रह जाएगा, x बिलोंग्स टू n एंड x लेस दैन 7, तो x जो है वो लेस दैन 7 आएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पार्ट कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 10। अब जब 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 10 को सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए इसकी कैलकुलेशन करके कि x जो है वो ग्रेटर दैन 9/2 आ रहा है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस दैन इक्वल टू 9/2, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर दैन 9/2 है, 9/2 से बड़ा है, तो लेस दैन में हम इसको इक्वल रखेंगे क्योंकि ये भी आएगा और इससे छोटे वाले भी सारे आएंगे। तो ये था सारा कॉम्प्लीमेंट का पार्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए सबसेट क्या है 2 4 6 8, तो बी क्या है 2 3 5 7। तो ये हमें सबसेट दिए हुए हैं दो, तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हमने पढ़ा ही है पीछे, जो डी मॉर्गन लॉ हमने देखा था, ये उसी का है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ये ऊपर दिया हुआ है हमें ए और बी, इन दोनों की यूनियन कर ली। यहाँ पर ए के एलिमेंट लिखे, फिर यूनियन बी के एलिमेंट, तो इनका यूनियन 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला यूनिवर्सल सेट के साथ, तो इसमें से क्या बचा 1 और 9। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 गया तो 1 और 9 बचा। तो ये इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। उसके बाद अब ए का कॉम्प्लीमेंट तो और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, इन दोनों की इंटरसेक्शन की, तो क्या आ गया इंटरसेक्शन इसकी 1 और 9, यानी कि ये दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गई। तो जो डी मॉर्गन लॉ हमने देखा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसका सेकंड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के एलिमेंट लिखे, उनकी इंटरसेक्शन की, तो क्या आया 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो यूनिवर्सल सेट में से 2 निकाल के बाकी सारे आ गए 1 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से हैं 1 3 5 7 9 और बी कॉम्प्लीमेंट के 1 4 6 8 9। तो इसका यूनियन किया तो ये सारे एलिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखो, अब ये जो आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये दोनों बराबर आ गए, तो ये वाला भी बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन लॉ था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका। अब देखिए, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम किसकी बनाएंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, अभी हमने पीछे किया कि इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये जब हम निकालते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो जो एलिमेंट आते हैं वो कौन से आते हैं, इन दोनों के एलिमेंट निकाल के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के इसमें एलिमेंट आ जाते हैं। आप एग्जाम्पल देख के उसके बाद डायग्राम को ड्रा करना, और ये आपको वेन डायग्राम बनानी बिल्कुल आसान लगेगी। इसमें दूसरा पार्ट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बिल्कुल सेम बनेगी क्योंकि डी मॉर्गन लॉ मैंने आपको बताया अभी कि ये जो है दोनों साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। हमने पीछे करके देखा अभी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों इक्वल है, हमने जो फोर्थ क्वेश्चन किया उसमें यही हमने प्रूव किया है। तो इसकी डायग्राम भी दोनों की सेम बनेगी। तो ये सेम डायग्राम आ गई दोनों की। थर्ड पार्ट देखिए इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डी मॉर्गन लॉ, ये देखिए आप, इसमें क्या आता है कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो
ये जो डायग्राम है दोनों डी मॉर्गन लॉ के ही हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की डायग्राम सेम बनेगी। इसमें से सिर्फ ये वाले एलिमेंट नहीं आएंगे जो इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ये देखिए ये वाला खाली रहेगा इसमें, इसमें भी और इसमें भी। तो ये खाली ये वाला हिस्सा छोड़ के, यानी कि दोनों की इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आएंगे इसमें। तो ये आप एग्जांपल के साथ भी सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि ये यही क्वेश्चन हमने फोर्थ पार्ट में किया हुआ है। तो उसी की वेन डायग्राम है। आप फोर्थ क्वेश्चन को सामने रखिए और उसके बाद ये वाली डायग्राम आप बना के देख लेना, तो ये आपको आसान लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ के इसका आंसर देंगे। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। अब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है कि उसमें सारी ट्राइंगल्स दी हुई हैं। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, उसका कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये देखिए कि यूनिवर्सल सेट में ऑल ट्राइंगल्स हैं, हर तरह की ट्राइंगल है, चाहे वो ट्राइंगल स्केलन हो, इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, इक्विलेटरल हो या आइसोसेल्स ट्राइंगल हो। ये सारी ट्राइंगल्स उसमें दी हुई हैं यूनिवर्सल में। अब क्या बोल रहा है कि उसमें जो ए सेट है जो उसकी सब ट्राइंगल्स में एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर उसके दो 60 डिग्री हैं तो वो कौन से होंगे, आइसोसेल ट्राइंगल होगी या उसमें स्केलन ट्राइंगल्स आएंगी। तो ये देखो कि उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा। जब ए सेट में ये और ये ट्राइंगल्स हैं, यानी कि स्केलन और आइसोसेल्स, ए सेट में ये है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये उसका बाकी बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये आप बार बार सुन लेना, आपको समझ लग जाएगी, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये फिलिप्स का आंसर जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, ये फिलिप्स थी और ये फिलिप्स कैसे आई हैं, क्या आंसर आया, ये आप पहले इनकी एग्जांपल देख लो। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप इसके लिए यूनिवर्सल सेट कोई भी अपनी मर्जी से आसान सा ले लेना। मैंने लिया यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, इसका एक सबसेट ले लिया 1 2। अब हमारी जो पहली फिलिप है उसमें क्या पूछा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब ये देखो, सबसे पहले तो मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, वो क्या आया 3 4, क्योंकि 1 और 2 छोड़ देंगे बाकी यूनिवर्सल के आ जाएंगे इसमें, तो ये 3 4 आ गया। जब मैंने इन दोनों की यूनियन की, ए के एलिमेंट 1 2 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट 3 4 यूनियन किया, तो क्या आया 1 2 3 4, ये सारे इकट्ठे हो गए। तो ये सेट कौन सा था, यूनिवर्सल सेट। तो यही इसका आंसर आएगा पहली फिलिप का कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो दूसरा फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पीछे बताया था कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट बनता है फाई का कॉम्प्लीमेंट। तो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट ये हम देखेंगे यहाँ पर, इसकी एग्जांपल देख लो। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट ही मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल लिख लिया। इंटरसेक्शन इसकी किसके साथ की, ए के साथ। तो ए के एलिमेंट कौन से हैं 1 2, यूनिवर्सल के 1 2 3 4 जो मैंने एग्जांपल ली, इसका इंटरसेक्शन किया। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो इक्वल होते हैं दोनों तरफ। तो इक्वल कौन से हैं 1 2 1 2, तो 1 2 आ गए। तो 1 2 जो है वो क्या है, ए। 1 2 क्या है, ए। ये देखो जो मैंने एग्जांपल में सेट सबसेट लिया था
तो वो ए के बराबर है। तो इस वाली जो फिलअप का आंसर क्या आएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए। इसी तरह थर्ड पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू फाई। फाई इसका आंसर आ रहा है, वो कैसे आया, यहाँ पर आप इसकी देख लीजिए कैलकुलेशन जो की हुई है, ये देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। जब मैंने ए के एलिमेंट लिखे 1 2, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या थे 3 4, इनकी इंटरसेक्शन क्या आई 5, तो वो मैंने फिलअप में भर दी। तो इसका लास्ट पार्ट क्या है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो 5 आएगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 5 रहता है। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया, और 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल आता है, ये वाइस वर्सा चलता है। इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट 1 2, अब इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, दोनों तरफ तो कुछ भी बराबर नहीं है, तो क्या आएगा 5। तो गाइज़ ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसका लास्ट पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।